नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आप में से बहुत सारे बच्चों के बहुत सवाल आए हैं। आज हम आप सभी के सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से देंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी ने पूछे हैं और आप सभी इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो जितने भी सवाल आपके मन में हो सकते हैं उन सभी के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है कि ट्रिपल सी के जो एग्ज़ाम है वो नाइलेट ने डेट निर्धारित कर दी है और अब आप सभी के जो एग्ज़ाम हैं वो 29 सितंबर से स्टार्ट होंगे। ठीक है, 29 सितंबर से आप सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। बट ऐसे में सबसे बड़ा सवाल बच्चों का ये है कि सर हमने तो अपना फॉर्म फरवरी 2020 में भरा, हमारा कब होगा। कोई कहता है हमने मार्च 2020 में भरा, हमारा कब होगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारा अप्रैल में होने वाला था, अब हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो आप सभी को सबसे पहले बता दें कि मार्च 2020 तक के एग्ज़ाम हो चुके हैं, यानी कि जिन बच्चों ने जनवरी में फॉर्म भरा था उनका एग्ज़ाम हो चुका है। एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर हमने जनवरी में फॉर्म भरा था तो हमारा कब होगा। तो भाई आपका एग्ज़ाम हो चुका है मार्च मंथ में। अगर आपने नहीं दिया है, छोड़ दिया है, वो अलग बात है, या आपको पता ही नहीं चल पाया कि आपका एग्ज़ाम मार्च में है, क्योंकि जनवरी वालों का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, हाँ, जिन बच्चों ने फरवरी में भरा है उनका एग्ज़ाम अप्रैल में होना तय था और अप्रैल से एग्ज़ाम कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन होते चले गए और आगे के मंथ के एग्ज़ाम नहीं हो पाए। लेकिन अब आप सभी के एग्ज़ाम होंगे। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये है कि अब हमारे जो एग्ज़ाम हैं, क्योंकि किसी ने तो अपना फॉर्म जनवरी में अप्लाई किया, किसी ने अपना फॉर्म फरवरी में अप्लाई किया, किसी ने मार्च में किया, किसी ने अप्रैल में किया, इस प्रकार से अलग अलग मंथ में फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। तो उनका एग्ज़ाम क्या एक साथ में होगा या फिर अलग अलग मंथ में होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के बहुत सारे सवाल हैं आपके। चलिए हम एक एक सवाल यहाँ पर देखते हैं और उसके बाद में फिर हम आगे कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट बताते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर एक सवाल है रकीब गुज्जर का और इन्होंने पूछा है, सर मुझे ट्रिपल सी का फॉर्म जून में भरा था, उसका एडमिट कार्ड आ सकता है या नहीं इस साल। यानी कि इनको लगता है कि कोविड-19 की वजह से इस साल एग्ज़ाम होंगे ही नहीं, इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सर जून में जिन बच्चों ने अपना फॉर्म भरा था उनका प्रवेश पत्र आ सकता है या नहीं। तो देखो, जून में जिन बच्चों ने भरा था उनका भी प्रवेश पत्र आएगा और ये प्रवेश पत्र 21 सितंबर से आना स्टार्ट हो जाएगा। 21 सितंबर से आप लोग इस प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम भी 29 सितंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला सवाल है साजिद खान का और इन्होंने पूछा है, सर ट्रिपल सी कितने मंथ का होता है, क्या बीए वाले कर सकते हैं और इसकी फीस क्या है। तो देखो, ट्रिपल सी कोर्स आपका 80 घंटे का होता है, जिसको आप मान सकते हैं कि 3 मंथ का आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, और बीए वाले भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए कोई भी एजुकेशनल का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिसमें आपसे पूछा जाए कि नहीं आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए। ठीक है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, उसे अच्छे से पढ़ना आता हो, उसको इंग्लिश और हिंदी पढ़ना आता हो। ठीक है, और वो आराम से ट्रिपल सी के लिए अप्लाई कर सकता है और इस एग्ज़ाम को पास कर सकता है। ठीक है, इसकी फ़ीस कितनी है, तो इसकी फ़ीस आपको बता दें। अगर आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 590 रुपये इसकी फ़ीस कटती है। ठीक है, तो केवल आपसे 590 रुपये पड़ेंगे, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, या फिर किसी भी साइबर कैफ़े के पास जाकर, किसी भी शॉप पर आप जाकर जहां पर ऑनलाइन का काम होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, वहां जाकर भी आप अपना फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में अगला सवाल है मनु का। इन्होंने पूछा है ट्रिपल सी का एग्ज़ाम इस बार फाइनल होगा या दोबारा से पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल इन्होंने किया है और ये बच्चों के मन में सवाल आ भी रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको लगता है कि इस बार भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। लेकिन अब पोस्टपोन नहीं होगा और आपका एग्ज़ाम जो 29 सितंबर से स्टार्ट है वो अब होगा। ठीक है, तो आप इसको पोस्टपोन मत मानिए। इसके बाद अगला सवाल है शौर्या गुप्ता का और इन्होंने पूछा है, सर नमस्ते, मैं आपका न्यू स्टूडेंट हूं। तो भैया नमस्ते और आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पर। इन्होंने पूछा है, मेरा क्वेश्चन है कि ट्रिपल सी अगस्त वाला कब होगा और क्वेश्चन अब कैसे आएंगे, प्लीज टेल मी। तो भाई अगस्त वालों का एग्जाम आपका 29 सितंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, 29 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये अक्टूबर
में भी चलेगा, ठीक है। और इन्होंने आगे पूछा है कि सर अगस्त वाला कब होगा, तो अगस्त वाला आपका सितंबर में होगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो आपको बता दें कि 1 जून 2019 में जो सिलेबस आपका चेंज हुआ था, अब उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसका सिलेबस हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस क्लासेस में, और आगे आने वाले समय में भी हम उसको बताएंगे, यानी कि कल ही आपको जब क्लास मंडे को मिलेगी शाम को 8:30 पर, तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस के बारे में फिर से समझाएंगे। तो वहां पर आपको बताएंगे हम किस प्रकार से क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। अगला सवाल है मिस्टी सूर्यवंशी का। इन्होंने पूछा है सर जी मैंने मार्च में एग्जाम दिया था बट वो क्लियर नहीं हुआ और अब मैं दोबारा करना चाहती हूँ, तो मुझे कैसे पढ़ना होगा? सर मुझे ग्रेड ए चाहिए प्लीज। देखिए कैसे पढ़ना होगा, अगर आपने ये पूछा है तो इसका मतलब आप पढ़ने की कोशिश कर रही हैं, और अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगी तो 100% आप ई ग्रेड ला सकती हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके लिए कुछ आपको स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, कुछ सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम बीच बीच में अपने क्लासेस में आपको बताते रहते हैं। अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान देते होंगे तो शायद आप अपने आप को बहुत अच्छे मोड में ले जा सकते हैं और एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना एक अलग चीज़ है, और अपना सिलेबस पढ़ना, उसके बारे में नॉलेज गेन करना एक अलग चीज़ है। और अगर आप पूरे मन से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो आप एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करते ही हैं, लेकिन बहुत ही एडवांस लेवल से एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, बहुत अच्छी ग्रेड में एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। तो आपको हम आगे बताएंगे कि किस प्रकार से पढ़ना है। मंडे से क्लासेज आप स्टार्ट करिए, और क्लासेस के साथ साथ जितना भी हम आपको होमवर्क भी करने को देंगे, ठीक है, आप उस होमवर्क को भी करिए। जब उस होमवर्क को करेंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम इस प्रकार से आपको बताते रहेंगे। तो अगला सवाल है यहाँ पर उत्कर्ष द्विवेदी का, और इन्होंने पूछा है सर मैं अभी ट्रिपल सी की क्लास नहीं लिया हूँ और सितंबर में पेपर होने वाला था, क्या करूँ, मुझे पास होना है। तो आपको बता दें उत्कर्ष जी, आपको मेहनत से पढ़ना होगा, और अगर आप पढ़ने में रुचि रखते हैं तो आप आराम से ट्रिपल सी को पास कर सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको पता है आपका कोर्स 80 घंटे का है, तो आपको समय देना पड़ेगा। आपको जितने भी मैंने प्रीवियस क्लास दिए हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। जो वेबसाइट है उस पर आप मॉक टेस्ट करिए, उस पर विजिट करिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर हमने दिए हैं उनको आप वहाँ से डाउनलोड भी करिए, वहाँ से पढ़िए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। तो आप हर प्रकार से पढ़ने की कोशिश करिए। उसके साथ साथ आप अपने नोट्स भी बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप एक अच्छी ग्रेड में पास होना चाहते हैं, ठीक है। तो नोट्स आप जरूर बनाइए, और आप मेहनत करेंगे तो निश्चित आप लोग पास हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद जो अगला सवाल है वो है मानसी सिंह का, और इन्होंने पूछा है सर मुझे बुक परचेज करनी थी बट डिस्काउंट कोड यूज नहीं हो रहा है। तो आपको बता दें कि डिस्काउंट कोड यूज इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि जो डिस्काउंट आपको दिया गया था वो ऑफर अब एक्सपायर हो चुका था, लेकिन आप सभी की डिमांड पर इसको फिर से ओपन कर दिया है, और अगर अब आप डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करेंगे तो उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप दोबारा ट्राई करिए, डिस्काउंट कोड जिसका भी काम नहीं कर रहा था अब वो काम करेगा, ठीक है। तो अब आप ले सकते हैं और डिस्काउंट कोड आपका काम करेगा, ओके। चलिए राहुल पाल जी कहते हैं पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? तो भाई कम से कम 50 मार्क्स चाहिए, कम से कम 50 नंबर तो लाने पड़ेंगे। 100 नंबर का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 50 क्वेश्चन करने होंगे कम से कम आपको 50 नंबर के, तभी आप पास हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है महक सिंह का, और उन्होंने पूछा है सर एग्जाम अप्रैल में होना था बट नहीं हुआ, अब कब होगा? तो भाई अप्रैल में होना था और कोविड की वजह से नहीं हुआ, लेकिन अब आपका 29 सितंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपका जब प्रवेश पत्र आएगा उसमें पता चलेगा कि 29 को है कि 30 को है, फिर आगे है, ठीक है। लेकिन 29 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट है। अगला क्वेश्चन है लबिस केसरवानी का, और उन्होंने पूछा है सर प्लीज 100 या 200 क्वेश्चन की एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दीजिए प्लीज सर। तो आपको बता दें बिल्कुल टेलीग्राम पर भी अपलोड कर देंगे, और इसके लिए मैंने फ्री पीडीएफ के बहुत सारे सेट अवेलेबल करा दिए हैं अपनी वेबसाइट पर। आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से ये फ्री में पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ हम अपने पीडीएफ
टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया करेंगे, ताकि आप वहां से भी इसको अच्छे से डाउनलोड कर पाएं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, आप लोग जरूर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर अपने टेलीग्राम पर आप CCC बाई फर्स्ट एडी से सर्च करेंगे तो वहां पर आपको मिलेंगे और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है रॉक का, और रॉक ने पूछा है, सर मैंने अगस्त की स्टार्टिंग डेट में फॉर्म भरा था, क्या उसका एग्जाम अक्टूबर में नहीं होगा? तो भाई आपने अगस्त में फॉर्म भरा था, चाहे आप 1 अगस्त को फॉर्म भरें, चाहे आप 31 अगस्त को फॉर्म भरें, मीन्स आप मंथ की पहली तारीख को फॉर्म भरें या मंथ की लास्ट तारीख को फॉर्म भरें, लास्ट डेट को फॉर्म भरें, आपका एग्जाम जिस मंथ आपने फॉर्म भरा है उसके 1 मंथ छोड़ने के बाद अगले मंथ में होता है। जैसे अगर आपने अगस्त में फॉर्म भरा तो सितंबर के बाद अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो रॉक आपने अगस्त में फॉर्म भरा, इसलिए आपका जो एग्जाम है वो 3 अक्टूबर के बाद होगा। 3 अक्टूबर से स्टार्ट है एग्जाम उन बच्चों के जिन्होंने अगस्त में फॉर्म भरा है। ठीक है, तो आपका 3 अक्टूबर के बाद होगा। चलिए, अब इन्होंने पूछा है, लविश सर क्या CCC में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, नोटपैड, वर्डपैड, टेली पेंट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं क्या? प्लीज सर रिप्लाई। ठीक है, तो इनकी 2 कमेंट हमने यहाँ पर ले ली हैं, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन था वो इंपॉर्टेंट मुझे लगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को शायद ये बात पता नहीं है कि उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। और हम हर बार आपको बताते हैं कि भाई अपनी तैयारी शुरू करने से पहले आप अपना सिलेबस समझ लीजिए कि भाई हमसे सवाल कहाँ से पूछे जाएंगे। हमारा सिलेबस ही हमारे समझ में नहीं आया और हम पढ़ते जा रहे तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि आप किस डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या जो आप पढ़ रहे हैं वो आपसे पूछा भी जाएगा या फिर नहीं, है ना। तो इसके लिए आप पहले तो अपना जो सिलेबस है CCC का उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद उसको समझिए, उसमें क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन वहां पर आपको पढ़ने हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और उसके बाद तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आपको बता दें कि अब नोटपैड, वर्डपैड, टैली और पेंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि एक तो क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 1 जून 2019 से पहले माइक्रोसॉफ्ट से ही प्रश्न आते थे। सिलेबस आपका चेंज हुआ है, उसमें लिब्रे ऑफिस को ऐड किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के स्थान पर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के स्थान पर लिब्रे ऑफिस लगा दिया गया है, और वहां पर आपको राइटर, कैल्क और इम्प्रेस पढ़ना होता है, और इसी से सवाल आपसे मोस्टली पूछे जाएंगे। बट 1-2 सवाल हो सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पूछ लिए जाएं, लेकिन आपका जो MS पेंट है, टैली है यहाँ और वर्डपैड है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है 1-2 क्वेश्चन आपका HTML से भी आ जाता है, उसको भी आप ध्यान रखना है। तो 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है अनूप वर्मा का, और उन्होंने पूछा फिर से एग्जाम डेट पोस्टपोन तो नहीं होगी? तो बता दें अनूप जी, आप अपनी तैयारी भाई करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं कि आप लोग इस भरोसे में रहें कि भाई एग्जाम तो पोस्टपोन हो जाएगा और आप तैयारी न करें, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और तैयारी में कोई भी कमी मत रखिए। एग्जाम इस बार पोस्टपोन नहीं होगा। ठीक है, तो 99% उम्मीद है कि आपका एग्जाम 29 से होगा, इसलिए पोस्टपोन के भरोसे आप ना रहें, अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। ओके, इसके बाद अगला सवाल है शमशेर अली का, और उन्होंने पूछा है, सर जी मैंने मार्च में अप्लाई किया था यूपी बिजनौर से, और मेरा एग्ज़ाम सितंबर में है और मैं चंडीगढ़ में हूँ, मैं चंडीगढ़ से आ नहीं सकता, क्या मैं चंडीगढ़ में ही CCC एग्ज़ाम दे सकता हूँ, प्लीज़ बताइए। तो आपने अपना फॉर्म मार्च में भरा था, आपका एग्ज़ाम मई में होना था, लेकिन अब सितंबर में होगा। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोविड-19 का जो इश्यू था उसके कारण एग्ज़ाम पोस्टपोन है। दूसरा सवाल आपका है कि क्या अब आप जो एग्ज़ाम सेंटर आपने जहां भरा था वहां एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, अब आप चंडीगढ़ में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो अब ये पॉसिबल नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर आपने जो सेलेक्ट किया था वहीं आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम सेंटर 2 सेलेक्ट करने होते हैं, एक पहला और एक दूसरा। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस यानी कि जो पहला एग्ज़ाम सेंटर भरा है मोस्टली वहीं एग्ज़ाम होता है। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर अगर नहीं होता है तो फिर सेकंड वाले पे होता है, लेकिन मोस्टली पहला जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वहाँ पर ही आपका एग्ज़ाम होता है। तो अब आप इसे बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको एग्ज़ाम जहाँ पर आपने एग्ज़ाम सेंटर भरा था, ठीक है, वहीं देना होगा। चलिए, तो आज के बस ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ये थे, बहुत सारे सवाल थे लेकिन
रिपीटेड क्वेश्चन थे, सबके एक जैसे क्वेश्चन थे, तो उसमें से हमने एक ही यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिया है। और अगर इसके अलावा किसी का भी क्वेश्चन छूट गया है तो आप लोग अपना सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आप मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं, पूरे मन से पढ़ते हैं तो निश्चित पास होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, पर्सनली आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप अपने इंस्टाग्राम में CCC बाई फर्स्ट डी पर सर्च करेंगे, वहां पर भी हम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी सवाल आप सीधे हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।